हाँ जी, नमस्कार। आज हम लोग अध्याय 15 को करने वाले हैं। किसको करेंगे? अध्याय 15 को। अध्याय 15 का नाम है प्रायिकता, ठीक? इससे पहले भी प्रायिकता के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक? और वीडियो डले हैं, आप उसको देख सकते हो। लेकिन अभी हम रिवीजन क्लास को कर रहे हैं, तो रिवीजन क्लास में आज जो हमारा नंबर है, वो है प्रायिकता को पढ़ने का, ठीक? अभी हमने पहला 1 से लेके 5 तक चैप्टर हैं, सभी को पढ़ लिया है, ठीक है? और सभी के ऑब्जेक्ट कर लिए हैं, खालिस्तान भी कर लिए और जोड़ी जितने भी वेस्टर्न क्वेश्चन होते हैं ना, सभी को हमने आराम से कर लिया है, ठीक? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायिकता को। प्रायिकता एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका 2 प्रश्न 2 1, देखिए 1 2 नंबर का, 1 2 नंबर का और 1 1 नंबर का, यानी टोटल कितने नंबर का आना? 5 नंबर का। तो 2 2 नंबर के आपके 2 प्रश्न आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर के? 2 2 नंबर के, ठीक है? तो आपको प्रायिकता को एकदम सिंपल चैप्टर है और उसको अच्छे से करना है ताकि आपके 2 2 नंबर के क्वेश्चन आराम से बन जाए। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आते तो सबसे पहले 1 1 नंबर के आते, उसके बाद फिर 2 नंबर के आते, ठीक है? तो 2 नंबर के क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इसके हिसाब से हम सबसे पहले 15 चैप्टर को करवा रहे हैं। 15 के बाद फिर जो चैप्टर हमको सफिशिएंट लगेगा पेपर के हिसाब से कि जी वाला चैप्टर आपके लिए सफिशिएंट है, तो उसको करवाएंगे, ठीक है? तो आप इसी के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ, इसी के हिसाब से आप पढ़ते जाइए, ठीक है? ताकि आपको सही से समझ में आएगा, ठीक? तो रिवीजन क्लास में आज अध्याय 15 को पढ़ने वाले हैं। अध्याय 15 का नाम है प्रायिकता, ठीक है? प्रायिकता का मतलब होती है संभावना, ठीक है? उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट में जल्दी में बोल देते हैं प्रोबेबिलिटी, लेकिन रियल में वो होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है? तो आपको प्रायिकता को देखना है, प्रोबेबिलिटी को देखना है, ठीक? जो प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं उसको सैद्धांतिक प्रायिकता बोला जाता है। क्या बोला जाता? सैद्धांतिक, ठीक है? और उसी का दूसरा नाम क्या है? परंपरागत प्रायिकता। क्या नाम है उसका? परंपरागत प्रायिकता, ठीक है? सैद्धांतिक उसी का नाम है, उसी का नाम क्या है? परंपरागत प्रायिकता। तो क्वेश्चन 1 नंबर में आता है कि सैद्धांतिक प्रायिकता का दूसरा नाम है, तो परंपरागत प्रायिकता, ठीक है? यानी थियोरेटिकली प्रोबेबिलिटी, और उसी को क्या बोला जाता है? क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक? फॉर्मूला होता P बराबर E के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। अब मान के चलिए मेरे पास कोई एक सिक्का है, ठीक है? तो सिक्के को यदि हम उछालेंगे तो वो हम क्या कर रहे हैं? घटना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घटना। उस घटना का नाम यदि हम उसको E दे दें, क्या दे दें? E दे दें, ठीक है? तो उसमें जो घटना हो तो उसको हम क्या बोल सकते? E बोल सकते, ठीक है? जैसे मैंने एक सिक्का लिया, सिक्कों को मैंने उछाला, तो हम क्या कर रहे हैं? घटना कर रहे हैं, ठीक है? अब वो टेल आ रहा है, हेड आ रहा है, ठीक? अब मान के चलिए यदि मैंने उसकी घटना ई ली, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे क्या ले ली कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। ई, ई फॉर इवेंट। ई का मतलब होता है इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना, ठीक है? इसलिए कोई घटना यहाँ पे ई ले ली है मैंने, इसलिए यहाँ पे ई के अनुकूल परिणामों की संख्या लिखा है, ठीक? जो मैंने कहा ये एक गणतज्ञ था, पेरे साइमन लाप्लास, एक गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा है जी, उन्होंने क्या लिया था? ई लिया था। क्या लिया था? ई लिया था, ठीक? उन्होंने जो परिभाषा दी थी 1795 में, कब दी थी? 1795 में। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग था जी ई। ई का मतलब है घटना। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे ई लिखो, आप जिस सैद्धांतिक परिभाषा है, सैद्धांतिक का मतलब होता है जो उन्होंने कह दी, किसी ने कोई बात कह दी, वो सैद्धांतिक है, ठीक है? तो ये लाप्लास ने कहा था इसको कि ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ठीक? अब मैंने अभी आपको बताया कि कोई एक सिक्का उसको उछाल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? घटना कर रहे हैं, ठीक है? अब उस पे कुल परिणाम क्या कहलाते हैं और संभव परिणाम क्या कहलाते हैं? मान के चलिए एक सिक्का है, सिक्का को उछालेंगे तो इसके कुल परिणाम होंगे 2, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड टेल के अलावा अदरवाइज कुछ आ नहीं सकता वो, ठीक है? सेकंड बात, अब आते हैं हम लोग किस पर? अनुकूल परिणामों पर। तो अनुकूल परिणाम कहलाता जो हमको चाहिए। मान के चलिए हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि हमको चाहिए टेल, टेल आने की प्रायिकता चाहिए। क्या चाहिए? टेल आने की प्रायिकता। तो जो अनुकूल परिणाम है वो क्या हो जाएंगे? टेल हो जाएगा। तो टेल कितनी बार आएगा? एक बार। कोई सिक्का एक बार उछालेंगे तो वो टेल कितनी बार आएगा? केवल एक बार, ठीक है? तो ठीक उसी के अकॉर्डिंग उसके जो कुल परिणाम होंगे वो कितने होंगे? 2, क्योंकि सिक्का टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, ठीक? लेकिन यदि हमने कहा कि हेड आने की प्रायिकता, तो हेड वो एक बार आएगा, तो एक उसका कहलाएगा अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम कहलाएंगे उसके 2, यानी हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ठीक है? तो इस हिसाब से देखिए
तो मैंने यहाँ पे लिखा है परिभाषा 1795 में एक गणितज्ञ थे पेरे साइमन लाप्लास, इन्होंने इसकी परिभाषा दी थी। ठीक, इन्हीं के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है, क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि पेरे साइमन लाप्लास के अकॉर्डिंग प्रायिकता का फॉर्मूला लिखिए। तो आप जो हम लोग पढ़ते हैं ना वही फॉर्मूला है जो पेरे साइमन लाप्लास ने दिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे किसको, अब हम लोग देखेंगे निश्चित घटना को। किसको? निश्चित घटना। निश्चित घटना, ठीक, इसी को बोलते हैं हम लोग संभव घटना। क्या बोला जाता है इसी को? संभव घटना। ठीक, तो निश्चित घटना या संभव घटना क्या होती इसको समझते हैं। देखिए, जब किसी घटना का घटित होना निश्चित हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं निश्चित घटना बोलते। ठीक है, किसी घटना का हमें पता नहीं होगा कि घटने वाली है नहीं होने वाली है, ठीक है, होने वाली है या नहीं होने वाली है, तो ऐसी घटना को हम लोग बोलते हैं अनिश्चित घटना। ठीक है, जब घटना घटित होती तो उसकी प्रायिकता होती एक। कितनी होती? एक। तो आप इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि वह घटना जिसकी प्रायिकता एक हो। कितनी हो? एक। ऐसी प्रायिकता, ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता कितनी हो? एक हो। ठीक है, जिसकी एक प्रायिकता हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? निश्चित घटना या संभव घटना। नंबर दूसरा होता अनिश्चित घटना। कौन सी घटना? अनिश्चित घटना। तो ऐसी घटना जिसका घटना संभावना हो, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग अनिश्चित घटना है, उसी को बोलते हैं असंभव घटना। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? असंभव घटना। ठीक, तो इसकी प्रायिकता क्या होती है? जीरो। तो जब किसी घटना की प्रायिकता जीरो हो, किसी प्रायिकता घटना क्या हो? जीरो प्रायिकता, या जब किसी घटना की प्रायिकता जीरो हो तो उसे क्या बोला जाता? अनिश्चित घटना या असंभव घटना कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रायिकता के सभी परिणामिक संख्या का योग। ठीक है, प्रायिकता में देखिए, प्रायिकता सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग, प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग, का योग कितना होता है? एक होता है। ठीक है, एक योग एक होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। जैसे कोई प्रायिकता है, कितनी प्रायिकता है, आप सभी प्रायिकता के मान निकालो, आंसर आएगा, और सभी को हम जोड़ दें तो उसका आंसर कितना आएगा? एक आएगा, एक के बराबर होता है। ठीक है, इसमें एक शब्द आता घटना ई नहीं। घटना ई नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग घटना, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए, घटना ई नहीं को हम ई के बार से दर्शाते हैं, ठीक है, यानी यदि किसी ई पे बार लगा तो उसका मतलब कि घटना हुआ घटित नहीं हो रही है। ठीक है, तो घटना ई नहीं की मतलब ई नहीं को हम लोग किससे दर्शाते हैं? ए की बार से दर्शाते हैं। ठीक, तो घटना ई को, घटना ऐसा बोल सकते, ई के बार को ई का क्या बोलते हैं? पूरक का पूरक की पूरक घटना कहते हैं। ये पूरक घटना कहलाती है, पूरक घटना कहलाती है। ठीक, यानी जो ई नहीं की घटना को अपन ई की क्या बोलते हैं? पूरक घटना। क्या बोलते हैं? पूरक घटना। तो इन दोनों का योग क्या होता है? देखिए, पीई मतलब घटना घटित होने, और घटना घटित ना होने की प्रायिकता का योग होता है एक। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना। ये सारी चीजें आपकी बेसिक हैं। ठीक है, मैं आपसे हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप सबसे पहले आपको उस चैप्टर का बेसिक आना चाहिए। ठीक है, बेसिक का मतलब होता कि जब जिस प्रकार से हम लोग घर बनाते ना, तो घर बनाने के लिए हमको क्या चाहिए पड़ता है? सबसे पहले नींव रखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे पत्थर, अब ऐसे, अब तो ऐसा है कि कॉलम भी लगाते हम लोग, कॉलम खड़ा करते। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि जब हम गणित पढ़ते हैं और उसमें कोई चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसकी सब जो नींव है, नींव के लिए सब सामान की जरूरत होती है। ठीक है, चाहे वो ईंट हो, पत्थर हो, है ना,
और गिट्टी हो, मसाला हो, मतलब सीमेंट हो, ठीक है, जिन सब चीजों को मिला के क्या बनाई जाती है, नींव बनाई जाती है। हम लोग कॉलम खड़े करते हैं, ठीक। जितने अच्छे से कॉलम खड़े होंगे, जितने अच्छे से आपकी नींव मजबूत होगी, उतने अच्छे से आपका महल मजबूत होगा। ठीक उसी प्रकार गणित में होता, यदि कोई चैप्टर को आपको मजबूत करना है तो उसके बेसिक को समझना पड़ेगा। जितने अच्छे से आपसे बेसिक बनेगा, उतने अच्छे से आपसे वो चैप्टर बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इस जो प्रायिकता है उसका ये बेसिक है, ठीक है। तो निश्चित घटना क्या कहलाती है? ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता एक हो उसको निश्चित घटना बोलते। ऐसी प्रायिकता या ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता शून्य हो उसे अनिश्चित घटना बोलते या असंभव घटना बोला जाता। फिर हमने लिखा किसी भी प्रायिकता में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होता है? एक होता है। अब जो ई नहीं को हम कैसे दर्शाते? ई के बार से। यदि ई के ऊपर लाइन डालते तो उसको बार बोला जाता। तो ई नहीं को कैसे दर्शाते हम लोग? ई के बार से दर्शाया जाता, ठीक। और इसी ई बार को क्या कहते हैं हम? ई का पूरा घटना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ई की पूरा घटना कहलाती है, ठीक है। होना और घटना ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता? एक होता, ठीक। इसके बाद लास्ट चीज है, ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट भी है, किसी भी प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान शून्य से बड़ा तथा एक से छोटा व बराबर होता है, ठीक है। 0 से तो बड़ा होता है प्रायिकता का मान, और 1 से क्या होता है? 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। कैसे लिखेंगे इसको? 0 से बड़ा होता पी का मान, ठीक है, प्रायिकता का मान, और 0 से क्या होता? छोटा होता और बराबर होता, सॉरी 1 से। 0 से बड़ा होता, 1 से छोटा और बराबर होता, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है इसको। तो कई बार जी आता है ऑप्शन में, ठीक। मैं आपको पहले इस बार क्या कराऊंगा मैं कि आपको